जो कैसे आप सब। आज मैं आपके सामने फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या, फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई चीज़ रेस्ट में रहेगी, और कोई चीज़ चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगे। ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि मान लो ये फुटबॉल है और उसी वेट की कोई एक और दूसरी पत्थर है, हमने उसको किक मारी तो फुटबॉल में तो लग जाएगी हमारी किक और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पत्थर में मारेंगे हमारे पैर में चोट लग जाएगी। सेम साइज सेम मास है उसका, सेम वो है। अब बुलेट है, बुलेट को हमने चलाई और बुलेट की ने जाकर दीवार में जाके घुस जाएगी, आदमी के अंदर घुस जाएगी। तो बुलेट में क्या है, बुलेट छोटी थी, वहाँ तो हमने मास बता दें कि मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन बुलेट बहुत छोटी थी, उसकी वेलोसिटी हमने तेज करी। वेलोसिटी गन ने उसको इतनी ज़्यादा दे दी, गन के स्प्रिंग ने, तो वो जाकर टकरा गई। तो मास पे भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है। अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 है, रेस्ट इन रेस्ट। ठीक है। और हैवियर और जो मासिव ऑब्जेक्ट है उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा और लाइट की अपेक्षा लाइट में कम होगा। जो हैवियर है उसमें ज़्यादा होगा, जो लाइट है उसमें कम होगा। थोड़े से फंडामेंट्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और ये जो एम पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इसको पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, पी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है। मोमेंटम में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब क्या है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्सेज। जब हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। मान लो पहले एम वी था मोमेंटम, एम यू था, फिर बाद में एम वी हुआ, एम वी माइनस एम यू इजिकल टू एफ। ठीक है। फोर्स अनबैलेंस फोर्स। तो हम ये ज्ञात वो देख सकते हैं कि कैसे आएगा, अनबैलेंस फोर्स कैसे निकलता है। तो इससे हम जो है फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है, एफ इजिकल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है। वी माइनस यू अपॉन टी इजिकल टू ए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने पढ़ी थी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी आपने पढ़ी थी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन आपने पढ़ी थी मोशन। लेकिन क्या है कि ये स्टेट हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से को से ही एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हैं कितनी लगी, उसको हम एक्सेलरेशन के रूप में कहते हैं कि एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन जब ही लगेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब ही होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। नहीं तो इनर्शिया जो है उसके कारण वो रेस्ट है तो रेस्ट करेगी, कंटिन्यूस मूवमेंट कर रही है तो कंटिन्यूस। और वो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है, पुलिंग पुशिंग फोर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब ये देखिए कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कैच करते हैं तो हाथ को पूरी बैक डायरेक्शन में ले जाते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी बॉल की वहाँ से 0 हो जाए। अगर हम नहीं करेंगे तो मोमेंटम बॉल सारा का सारा हमारे हाथ पे लगा देगी, हाथ टूट जाएगा। तो इस तरह से अब जैसे एक हाई जंप प्लेयर है, वो जंप करता है तो उधर गद्दे लगे होते हैं, इधर से भागता है, उधर से
हाई जंप करता है तो उधर कदों पे गिरता है कि मोमेंटम चेंज में देरी आएगी, चोट कम लगेगी। ठीक है, इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है मैंने आपको बता दिया। उससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन F इजिकल टू एम ए इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट क्लास से आ गया। तो एफ टी इजिकल टू एम वी माइनस एम यू। फोर्स जीरो जब होगा जब वी और यू दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इनर्शिया एंड मास ये मैंने आपको बताया, ये दो बॉल है, एक ये फुटबॉल है और ये जो है दूसरी बॉल ये सॉलिड बॉल है ना, चाहे वो स्मॉल साइज की हो, लेकिन इन दोनों का मास इक्वल है। तो इसको हम किक मारेंगे, या ये सॉलिड बॉल या फिर ये एक स्टोन भी हो सकता है और स्टोन, इसको किक मारेंगे। ठीक है, तो ये इसकी तेजी से जाएगी, इसको किक मारेंगे, ये नीचे तेजी से जाएगा, ये अपना मोमेंटम और हमारे ऊपर थोप देगा, हमें चोट लग जाएगी, है ना। क्योंकि इनर्शिया जो है वो विरोध करता है चेंज ऑफ उसका, तो काय पे डिपेंड करेगा, वो मास पे, है ना, मास पे डिपेंड करेगा। एक छोटी चीज है उसको हमने मारा, दूर तक जाएगी, बड़ी चीज को धकेला पास तक जाएगी, तो इसका मतलब मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ, जैसे ट्रेन की बोगी है, ट्रेन का इंजन है, छोटी बोगियां होंगी वो उसका तेज वेलोसिटी होगी, अगर बोगी बड़ी होगी इनर्शिया ज्यादा होगा तो कम वेलोसिटी होगी, है ना। तो हैवियर एंड मासिव ऑब्जेक्ट, मासिव एंड क्या होगा इसमें, हैज मोर इनर्शिया, इनर्शिया ज्यादा होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, इसके पहले फर्स्ट लॉ समझो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, और या फिर ये मोशन में है, यूनिफॉर्म, ये रेस्ट में, ठीक है, तो ये अपने उसका विरोध करती हैं। ठीक है, अपोज करेंगी, इन पे कोई फोर्स लगेगा तो उसका अपोज करेंगी, और अगर हम इसमें वेलोसिटी देते हैं इसको तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, जब तेजी करेगी तो एक्सेलरेट हो रही है, वेलोसिटी कम होगी तो डिसेलरेट होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेट होगी। ठीक है, और जो फोर्स अप्लाइड हमने बाहर से करा वो फोर्स जो है वो किसके, एम के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और अब ये देखिए बुलेट है, बुलेट को हमने छोटी थी उसको हमने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो वो दूर तक भी जा सकती है और वो जाके हार्ट भी कर सकती है किसी को, तो वो डिपेंड करेगी वी पे। तो ये दोनों चीजें जो फोर्स है इसको हम मोमेंटम को पी से डिनोट करता है, पी इजिकल टू एम वी। ठीक है, पी इजिकल टू एम वी, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी। ठीक है, इसका होगा मीटर और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट आ गई, ये ऐसा ही यूनिट आ गई, किलोग्राम वेट की है, मीटर पर सेकंड उसकी है वेलोसिटी की। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन
स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे उसके बराबर होगा वो, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करा हमने, तो मैं अभी बता रहा हूं पहला उसका, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, पहले mv था मोमेंटम p1 और फिर p2 हुआ mu था mv हो गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू p2 माइनस p1 इज इक्वल टू mv अपॉन और mv माइनस mu, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब mv माइनस mu अपॉन t, है ना। m को बाहर ले लिया हमने, mv माइनस u अपॉन t। हम ये जानते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, तो v माइनस u अपॉन t इक्वल टू a आया यहां से, तो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस ए, इसका कर दिया एम ए, एफ फिजिकल टू एम में आ गया। एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाल दी एम में, यहां से आया, ठीक है। यहाँ तो ये चला रहा था ना, ये प्रोपोर्शनल है ना, ये के एम ए कर दिया, के लगा के उसको बराबर कर दिया, के लगा सकते हैं हम, के है ना, के लगा के हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। के कांस्टेंट रख लेते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। अब ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है और मास दोनों पे डिपेंड करना है। के जो हमने यहाँ लगाया था ना, ये प्रोपोर्शनल के आगे ये के लगाया था इक्वल करने के लिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स, अगर 1 यूनिट ऑफ फोर्स है, इधर 1 यूनिट है, तो के इंटू 1 किलोग्राम होना चाहिए, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है, तब ये 1 आएगी, अंडरस्टैंड। तो F इजिकल टू एम ए, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, किलोग्राम, मास की किलोग्राम आ गई, और एम ए की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, ठीक है। इस तरह से हम इसकी निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया था हाई जंप एथलीट वगैरह का एग्जांपल आपको दिया था, और एग्जांपल दिए थे आपको कि इसी तरीके से चेंजिंग आती है, तो ना मोमेंटम चेंज हो सकता है, उसको फोर्स कहते हैं। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसे फोर्स कहते हैं, है ना। हम कैच करते हैं तो हम हाथ अपने पीछे ले जाते हैं, जैसे कि उसका मोमेंटम जो है वो हमें हार्ड न कर सके। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम बैलेंस करते हैं, इसको वेलोसिटी को बैलेंस करते हैं, इसको 0 तक लाते हैं, नीचे ला के हेड को, ठीक है, कैच करने के लिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी
मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम दिस F इज इक्वल टू MA, ये फर्स्ट, ये सेकेंड ला, F इज इक्वल टू M V माइनस U अपॉन T, तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अगर v और u जीरो है, v इजिकल टू जीरो, u इजिकल टू जीरो, v इजिकल टू जीरो, तो f इजिकल टू जीरो, है ना। अगर v इजिकल टू u है तो भी आ जाएगा, कोई फोर्स नहीं आएगा, जीरो, है ना। अगर v इक्वल टू u है तो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अगर v और u जीरो है तब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर जा रहा है, v इक्वल टू जीरो है, तो इसमें mv, mu और mu माइनस mu जीरो आ जाएगा, तब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो। If u is zero, then v will be also can be zero. The object will remain in rest. ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगर u जीरो है तो v also जीरो होगा, तो मतलब कि जो वो है वो रेस्ट में है। अब एक क्वेश्चन है, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ओवर द ऑब्जेक्ट ऑफ 5 किलोग्राम, m दे रखा है 5 kg, 5 kg पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। ड्यूरेशन 2 सेकेंड। इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 और v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, वो भी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, F इजिकल टू M V माइनस U अपॉन T इजिकल टू, सारा कुछ दे रखा है, तो F इजिकल टू 5 7 माइनस 3 अपॉन 2 इजिकल टू 10 न्यूटन, ये फोर्स आ गया, ठीक है। अभी आगे कह रहा है, नाउ द फोर्स अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर ये अभी 2 सेकेंड में आ गया हमारा, है ना, 2 सेकेंड में ये आ गया 10 न्यूटन, अगर 5 सेकेंड तक लगाए तो फिर क्या होगा, तो V इजिकल टू U प्लस एफ टी अपॉन एम, तो इन सब की वैल्यू रख दी हमने, तो V निकल आएगा, V इजिकल टू 13 मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो हम सिंपली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस ये रखना है कि एक्सटर्नल वेलोसिटी है नहीं है, रेस्ट में है, तो फोर्स जीरो होगा, मोमेंटम भी जीरो होगा, और अगर वो वेलोसिटी लेके चल रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। सेकंड लॉ यही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ही फोर्स है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे को कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आके लाइक करना है, इसको शेयर करना। ओके बाय।